चलिए, आज परसेंटेज का हमारा बच्चों 5वां दिवस है, 5वां लेक्चर है और हम मिक्सअप क्वेश्चंस परसेंटेज के पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको तकरीबन 4 लेक्चर करा दिए हैं। ये 5वां लेक्चर है, तो उम्मीद करूंगा आज के लेक्चर में भी आप लोग काफ़ी अच्छे से जुड़ेंगे और मेरे द्वारा आपका जो भी मार्गदर्शन होगा उसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उसमें सहयोग देंगे। तो प्यारे बच्चों, जुड़ते हैं आज के प्रश्नों से। आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई है क्या बेटा? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही 20% वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी? बेटा सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है शंकु का मतलब कौन? आप बताइए। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आपको मैं बता दूं ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। शंकु में कोई सा भी शंकु का आकार क्यों ना हो, बड़ा छोटा, सबके वॉल्यूम को निकालने के लिए 1/3 पाई तो लगेगा ही लगेगा। इसमें जो परिवर्तन आता है वो त्रिज्याओं से आता है, तो त्रिज्या 2 बार यूज है। आप देख रहे होगे 20% की वृद्धि है त्रिज्या और ऊंचाई में, तो त्रिज्या 2 बार यूज है, तो वृद्धि कितनी बार होगी? दोनों में 20-20 बार वृद्धि होगी, लेकिन एक बार ऊंचाई पे भी 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% बोला था। तो आयतन में टोटल कितनी बार वृद्धि हो रही है? 3 बार। कितने परसेंट की? 20% की। तो मेरे प्यारे शूरवीरों जरा गौर से देखो, सामान्य तरीके से ही करेंगे। मैंने मान लिया स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था बेटा, इसमें पहली वृद्धि इसका 20%, तो टोटल कितना हो गया बेटा? अब इसमें दूसरी वृद्धि इसका 20%, इसका 10% कितना होगा? 12, 20%, 24 की वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कितना हो जाएगा? अब इसमें तीसरी वृद्धि इसी में, तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, छोटी सी बात, इसका 10% हो जाएगा 14.4, 14 का डबल 28, 4 का डबल 8, 28.8 बढ़ जाएगा ये। अब प्यारे बच्चों इनको डायरेक्ट जोड़ना है तो यहीं जोड़ दो, 12 की 2 कैरी 1। अब एक बात बताओ, 100 से कितना ज्यादा हो रहा है? उतने प्रतिशत की वृद्धि मान्य होगी, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या बेटा आपका? 72.8 या 80 कह सकते हो % की वृद्धि इसके आयतन में दर्ज की जाएगी। आप लोग सहमत हैं मेरे साथ बेटा? ये अपना कोई देसी तरीका है। जो बच्चे इस वीडियो से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं उन्हें अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको पुरानी वीडियोस देखना पड़ेंगी, टोटल 4 लेक्चरों की। मैं विश्वास करता हूँ आपको ये सरल सा पैटर्न आसानी से समझ आ जाएगा। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा हो, तो क्या ध्यान देना इन चीज़ों पर, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। राठौर साहब क्या कह रहे हो, समझ आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30%, यहाँ से बेटा पैटर्न चेंज हो गया, अब खर्चे पर बात आ गई है। अब कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो आय होगी, इनकम होगी, उसमें से जो एक्सपेंसेस होते हैं व्यक्ति के, उनके बारे में चर्चा की जाएगी क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरा ध्यान से देखो, इसमें दिया गया है अ पर्सन स्पेंड 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, 25 ऑन फूड, 20% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 12% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ 1040 ऑन द रिमेनिंग आइटम्स। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन? इसमें दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% किराए पर खर्च करता है, 25% भोजन पर खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और 12% बिजली पर, तथा शेष 1040 रुपये बाकी मदों पर खर्च करता है। व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है? मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, एक चीज़ देखो, खर्च की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज वाले खर्च की। मुझे इतना पता है परसेंटेज में पहला खर्च किया 30% किराए पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 12% बिजली पर। भैया कितना कर चुका है परसेंटेज में खर्च? 5 और 3 8, 87% कर चुका है ना। आय कितनी होगी बबुआ? आय कितनी होगी? आय इनकम कितनी होती है अपने आप में? 100% में से भैया 87% इधर खर्च कर चुका है, बचा कितना? 13% बराबर कितना दिया है जो बाकी का खर्चा है रुपए में? नहीं आया समझ में? 100% में से बेटा 87% तो परसेंटेज मान में खत्म कर चुका है, और बाकी का क्या है बेटा? क्लियर है? अब प्यारे बच्चों आप बताओ, 13% का मान ये दिया है, 13 एकम 13, 13 अट्ठे, तो मेरे प्यारे बच्चों 1% का मान कितना आया? और हमें चाहिए व्यक्ति की इनकम, तो 100% है व्यक्ति की इनकम। तो आप मुझे बस इतना बता दें व्यक्ति की इनकम कितनी है इस क्वेश्चन में? 8000 रुपये। तो मेरा तरीका बताओ, ये कोई टफ लगा क्या आप लोगों को? मैं आपको बिल्कुल शुद्ध सरल मापदंडों से चीज़ें कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप लोग तरीके से इसको पढ़ते रहना। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ आए होंगे आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लो, ये आय व्यय पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो खर्चे को बताता जा रहा है कि भैया मैंने 30% किराए पे खर्च किया, 25% भोजन पे खर्च किया, 20% शिक्षा पे खर्च किया, लेकिन वो अगर इनमें खर्चे के बाद शेष का ये शब्द जोड़ देता, क्या जोड़ देता? शेष का। जैसे इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% किराए पर तथा शेष का 25% भोजन पर तथा शेष का 20%, तो बेटा याद रखना फिर ये खर्चा क्रमागत तरीके से जोड़ा जाता। अभी ये क्रमागत तो नहीं जोड़ा, सीधा जोड़ दिया। क्रमागत तरीका आपको पता है, खर्चा है तो कमी पे कमी होती,
फिर वो चीज़ अलग होती है। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। जब खर्चे में शेष वगैरह का यूज ना करें तो सीधा खर्चा जोड़ो एक साइड, बचा हुआ बचत होगी। इसमें खैर बचा हुआ बचत नहीं थी, बचा हुआ रुपए में खर्चा था, तो बचा हुआ रुपए का खर्चा हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100% का मान फाइंड कर दिया प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस प्रश्न में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अगला पेज देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड पेज आप लोगों के सामने, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जरा गौर से देखो। एक व्यक्ति के वेतन में से 10% कर चुकाने के लिए शेष का, देखो आ गया शब्द, जिस शब्द का इंतजार था वो शब्द यहाँ आ गया, शेष का। अब प्यारे बच्चों शेष का 20% शिक्षा पर और 25% शेष का भोजन पर खर्च किया जाता है। इन सभी खर्चों के बाद कितने रुपए उसके पास बचते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों आय यानी इनकम मैं कितनी मान लूँ शुरुआत में, बताइए। मैंने माना उसकी आय 100 है, उसमें देखो पहला खर्चा कितना बोला है बेटा? 10%। और मैंने बताया आप लोगों को ऐसे भी मत करो, आप तो इधर लिख लो 10% का खर्चा है, फिर 20% का खर्चा है, और मैंने आप सभी को सिखाया है क्रमागत। अगर आपको पता है तो आप इनमें से कोई भी परसेंट आगे पीछे यूज कर सकते हो, उससे आपके आंसर में परिवर्तन, क्योंकि मेरे तरीके में तो यही है। तो प्यारे बच्चों आप इसमें से किसको पहले यूज करना चाहोगे? तो पहले नंबर पे मैं यूज कर रहा हूँ क्या? 20% मैंने यूज किया, घटा दिया, खर्चा है, कितना बचा? दूसरे नंबर पे क्या यूज कर रहा हूँ? 25% किसी भी संख्या के आधे का आधा होता है, 80 का आधा 40, 40 का आधा, फिर से 20 कम हो गया, कितना रह गया? अब इसका 10% कितना होगा बेटा? तीसरे नंबर पर 6 घटा रहा हूँ, कितना बचा? 54%। इसी को कहेंगे बेटा बचत। और बचत कितने रुपया दी है बबुआ? 2700। अब इधर देखो 54 एकम, 54 का 5 गुना 50 गुना पूरा कट गया। और हमें पूछा क्या है बेटा? उसका वेतन कितना है बेटा? उसका वेतन 100 होगा, तो बिंदिया और बिंदिया। तो फाइनली वो व्यक्ति 5000 रुपया महीने के कमाता है। उसका हिसाब किताब जो भी खर्चे का था वो 5000 रुपये का था। अब आप ये बता दो क्या ये मेरा तरीका टफ है? अगर आप इसको डायरेक्ट भी बनाते तो आपको पता होना चाहिए इनकम, हमें नहीं पता। इनकम में से बेटा, इनकम में से खर्चे हटाते जाओ। 100% इनकम होती है, उसमें से 10% घटाएंगे, कितना रह जाएगा? परसेंटेज का नीचे। फिर दूसरा खर्चा 20% का है, 20% 100 में से 20 गए तो 80 बटा। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन से करना है। तीसरा 25% है तो 75 बटे, बचा कितना? अब आप इसको काट पीट के जो निकालोगे इनकम का मान, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला रास्ता तब यूज़ करना है जब सारे रास्ते आपको बंद दिखें, तब देखें। वैसे एक रास्ता बहुत सरल होता है, खुला हुआ होता है। बगल वाला खर्चा रखा हुआ है बेटा, इसमें देख लो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है इस प्रश्न में तो इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। देखो मैंने आपको क्या बताया बेटा, अमित ने अपने धन का 40% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष धन का 20% अपने प्रत्येक 3 बेटों में बांट दिया, और शेष बचे धन का आधा उसने अन्य वस्तुओं पर खर्च कर दिया। आप जरा ध्यान देना बेटा। और शेष धन 1200 बचा। पहले एक बात बताओ, आय कितनी होगी बेटा? 100 होगी। उसमें से पत्नी को कितना दिया? इतना तो सर पत्नी ले लेती है, क्यों भाई राठौर साहब? इतना तो पत्नी ले लेती होगी भाई, हाँ? छुपा लेती है इतना तो कम से कम पत्नी सोचो छुपा लेती है। हाँ, ज़्यादा कमाना पड़ेगा भैया। नहीं, पता चला है कि 40% तो पत्नी छुपा रही है, कैसे काम चलेगा? लेकिन ये बात पत्नी के सामने बोलने वाली नहीं है, वरना ये समझ लेना महायुद्ध रखा है अभी। हाँ हाँ, लेकिन पत्नी का ये तो है, उदारता तो ये है, जब आप मुसीबत में होते होगे तो पत्नी के द्वारा आपको एक बैंक की तरह भैया लोन दिया जाता होगा, ये मैं पैसे तुम्हें उधार दे रही हूँ, अपना काम चलाओ, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो लोन आप कभी नहीं चुका पाते, वो कर्जा जीवन भर चला रहता है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखो पत्नी 40% ले लिया पत्नी ने, उसके बाद बच्चा शेष धन का 20% अपने प्रत्येक 3 बच्चों को। बेटा एक बात बताओ, इसका 20%, बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। इसका 20%, इसका 10% होगा 6, 20% होगा 12। लेकिन 12 इधर देखो, 20% के हिसाब से कितने बच्चे हैं बेटा? 3 बच्चे हैं, तो 60% इसका घटा दो। शेष कितना बचत बचा? शेष बचा 24, यानी 12,000 रुपये। ये वो काय में जमा कर देता है, वो बैंक में जमा कर देता है। देखो शेष बचे धन का आधा खर्च कर लेता है। अभी रुको रुको रुको, एक लाइन रह गई। क्या रह गई? शेष बचे धन का आधा भी खर्च करेगा, आधा खर्च करेगा, यानी 12% और खर्च करेगा। बचेगा कितना उसके पास? 12% बराबर कितना बचा है? 12,000 बचा है। तो 12 से काटेगा एक बार प्यारे बच्चों, और इसे काटेगा तो कितनी बार? और बेटा आय कितने % होती है आप बताओ बेटा? 2 बिंदिया इधर, 2 बिंदिया इधर, यानी बहुत पैसा ज़्यादा कमा रहा है, इसीलिए पत्नी को 40% दे रहा है। वही मैंने कहा 1 लाख कमा रहा है तो 40,000 दे देगा, क्या जा रहा है उसका? तो प्यारे बच्चों इसीलिए हाँ, पत्नी अगर पैसा ले रही है तो पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा। 40% बहुत बड़ा होता है बेटा। तो समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में क्या कहा, फिर से समझो। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% पत्नी को दे दिया और शेष बची जो आय है उसका 20% प्रत्येक 3 बच्चों को। तो 20 20 20 यानी कितना?
60%, 60% इसका कितना होगा 10%, 6 का 6 गुना 36 घटा दिया। जो पैसा बचा हुआ है उसमें से आधा अन्य खर्चों में चला गया, आधा कितना होता होगा। अब जो बचा हुआ है वो 12,000 बैंक में जमा कर रहा है, तो कितना बचा है 12%। तो आपको भी पता है आय बनानी है तो कितना परसेंट बनाना है, 100% बनाना है। बड़े प्यार से निकल आया कितना, 1 लाख रुपए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न शानदार तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अगला पेज देखते हैं, अगले पेज में क्या कहानी दी गई है। अगला पेज आप लोगों के सामने है, इसमें बोला गया है एक आदमी अपनी आय का 50% खाते पीते और रहने पे खर्च करता है, क्लियर है। शेष का 25% परोपकार पर। ये व्यक्ति बड़ा परोपकारी है भैया, परोपकार जानते हो आप लोग, यानी कि डोनेशन दे देता है इतना। तो आज की डेट में ये बहुत बड़ा दानवीर मान लेना, अपनी आय का 25% जो दान कर रहा है वो आदमी अपने आप में सच में महापुरुष है भैया। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, और इसमें भी एक शब्द लगा हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से बेटा, 100 पे। 100 पे पहले उसने पहला खर्चा कितना है बेटा 50%, घटा दो कितना रह गया। अब सेकंड खर्चा कितना है बेटा 25%, आधे का आधा। और ऐसे ही इसमें से 12.5 घटेंगे, बचेगा कितना बेटा 37.5, 37.5% की बचत बचेगी, जो किसके बराबर है बेटा 4200 के बराबर है। यही है ना बेटा। अब आपसे पूछा गया उसकी आय बताओ, इसको कितना बनाना है 100 बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो आपको पहले तो यही दिख रहा होगा कि दोनों को डबल कर दूं तो ये पॉइंट हट जाएगा। 37 का डबल 74 और 1 75% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 75 का कौन सा हिस्सा 25 होता है, तीसरा हिस्सा होता है। 3 से भाग दे दो इसमें, ऐसे इधर भी 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 अट्टे 24, और 75 और 25 को जोड़ के क्या आता है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, अभी तक तो आप कुछ बना रहे थे, कुछ करा रहे थे। 100 बनाने के 100 तरीके, उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप क्या करो, आपको दिख रहा है 25% का तीसरा हिस्सा, वो 75% का तीसरा हिस्सा 25% होता है, तो इसी का तीसरा हिस्सा रख के जोड़ दो, 100% बन जाएगा। वरना आप काट भी सकते थे। कैसे काट सकते थे, हमारे बच्चे बहुत सा इंतजार कर रहे होंगे, तो ऐसे देखो बेटा 3 से नहीं, 15 पंजे 75, 15 से 15 पंजे 75, 15 से 6 बार 90। तो प्यारे बच्चों 5% का मान कितना आ गया, 5% का डबल क्या होता है मेरे प्यारे बबुआ, 5% का डबल 10% होता है। 10% बराबर कितना आ जाता, 10% बराबर कितना आ जाता या नहीं बेटा। और 100% के लिए क्या करना था, आंसर वही आता जो दिया है। टफ तो नहीं लग रहा है अपने तरीके बेटा। बहुत सारे बच्चों ने परसेंटेज मानता हूँ इस पद्धति से नहीं पढ़ी होगी, फ्रैक्शनल मेथड से पढ़ी होगी, लेकिन आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ आप उस मेथड को बिल्कुल त्याग दोगे, आप इसी के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसमें रास्ता ब्लॉक नहीं होता, ना कुछ रटना पड़ता है कि बेटा याद करो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। कौन याद करेगा यार, ये सब जमाने दौर। आप बताइए इसमें कुछ याद कराया मैंने गणित में, अगर गणित में भी यार याद कराएंगे तो फिर काहे का गणित यार। हाँ, फिर गणित में बचता क्या है, एक ही तो विषय है जिसे करंट विद्या का टॉपिक कहा जाता है, जिसमें आप जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। हाँ, थोड़ा बहुत याद चल जाता है कि वर्ग घन पहाड़े वगैरह याद हो, काम ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसे हर टॉपिकों में रटने लगे तो भैया फिर थ्योरी वाला टॉपिक ही ले लेते, बायो का ले लेते, हम आर्ट्स ले लेते, मैथ्स की तरफ क्यों बढ़ते। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी गणित का महत्व नहीं रह जाता अगर गणित सिर्फ रटंत विद्या पे होता। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ईजी तरीके से सीखिए, इसे हमें अच्छे से करना है। अब देखो यहाँ पर बेटा अब क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। अब दिया गया है किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 25% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में फेल हो गए हों तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 कैटेगरी अलग अलग सब्जेक्ट की दी जाए, फेल की और पास की, फिर कंबाइंड दी जाए, कंबाइंड फेल दिया जाए, कंबाइंड फेल पूछा जाए, टोटल पास पूछा जाए, तो जरा ध्यान देना। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ आ कैंडिडेट्स फेल इन मैथमेटिक्स एंड 25% इन इंग्लिश। इफ 10% फेल इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, देन हाउ मच % पास इन बोथ द सब्जेक्ट। अब प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें 2 कैटेगरी दी गई है, एक तो पास और दूसरी फेल, और 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ और इंग्लिश, और एक और घटना दी गई है जिसमें मैथ और इंग्लिश दोनों की कंबाइंड बात की गई है। देखो उसने क्या बोला है, किसी परीक्षा में 35% गणित में और 25% अंग्रेजी में फेल हो गए। गणित में कितने बेटा, अंग्रेजी में कितना बेटा, यही है। और उसने दोनों विषय की भी बात की है, तथा अंग्रेजी गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में फेल हुए। कितने % इंग्लिश में लिखा था, अभी मैंने पढ़ा था, कितना दिया है, तो इसको एडिट कर देते हैं। क्लियर है ना बेटा। तथा अंग्रेजी गणित तथा अंग्रेजी, यदि 25 गणित तथा अंग्रेजी में फेल हुए, 25 की जगह यहाँ क्या करना है बेटा 10 कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है ना बेटा। गणित तथा अंग्रेजी में 10%, अब 10% इधर देख लो बेटा, 10% और लिख दिया मैंने, दोनों में फेल हुए। तो पूछा क्या है, तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखना, आप सबको पता है टोटल परसेंटेज कितना होगा मान
100 होगा। 100 में से 35 पास हुए, फेल कितने हुए? 65। अंग्रेजी में 25 फेल, 75, दोनों में 10 फेल, 90। आपको अगर टोटल पास चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर देना, इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। और कभी टोटल फेल निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना, क्योंकि जो गणित के फेल है वो इसमें भी काउंट है, जो अंग्रेजी के फेल है वो इसमें भी काउंट है। यानी दोनों के ये 90 दोनों में काउंट हो चुके हैं, तो दो बार क्यों जोड़े, एक बार घटा दो इसको। तो प्यारे बच्चों जरा देखो कितना 65 और 75 कितना होता है? 140। 140 में से 90 गए तो कितने परसेंट पास हुए भैया? तो आप लोग सहमत हैं मेरे साथ? तो एक बार बोलो हाउ। अब आगे बढ़ते हैं ना बेटा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी का? उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको समझ आया होगा और ये आए गए वाला टाइप भी आपको समझ आया होगा। बेटा देखो पैटर्न 2-2, 4-4 क्वेश्चन में मैं इसलिए बदल रहा हूँ, बहुत सारे टाइप लिए हैं मैंने इस बार टॉपिक में, गिने चुने टाइप नहीं करा रहा हूँ, बहुत मल्टीपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आप कहीं से भी करो तो आपके पार्ट्स बहुत शानदार तरीके से बन जाए। अब फिलहाल में आप नेक्स्ट पेज देखिएगा जिस पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब इस पे आते हैं। वीडियो में कोई कटिंग तो नहीं? बढ़िया, सही दिख रहा है, एक्यूरेट, एंगल वेंगल टेढ़ा तो नहीं हुआ? चलिए अब चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज की। अब इस पेज की चर्चा करते हैं। इस पेज पे देखो क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है 40% ऑफ अ पीपल रीड हिंदुस्तान टाइम्स वाइल 50% रीड नव भारत टाइम्स एंड 10% रीड बोथ। व्हाट परसेंट ऑफ पीपल डू नॉट रीड एनी पेपर? अब प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यान से देखो। इसमें दो तरह के पेपर, एक हिंदुस्तान टाइम और एक नव भारत, पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले। उसने देखो क्या बोला है, 40% लोग हिंदुस्तान टाइम पढ़ते हैं और जबकि 50% लोग नव भारत टाइम्स पढ़ते हैं, तथा 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यानी हिंदुस्तान टाइम और नव भारत पढ़ने वाले कितने हैं बेटा? और उसने पूछा ऐसा प्रतिशत कौन सा है जिसमें जो कुछ भी नहीं पढ़ता। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, आपको भी पता होगा इधर कितना लिखूंगा, 60 और 40 100, 50 और 50 90 और 10। अब क्या करना है इनको और इसको माइनस, ये अपना सीधा तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई ट्रिक ट्रके लगानी है। 110 में से 90 गया तो क्या लिखेंगे? 20% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कोई सा भी पेपर नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है प्यारे बच्चों। इसमें साफ साफ स्पष्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, 44% विद्यार्थियों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया है और 40 ने दोनों लिए हैं तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी? आपकी बार देखो क्वांटिटी पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं, संख्या में, क्योंकि उसने एक जगह पे संख्या मेंशन कर दी है। हर जगह परसेंटेज दिया है परंतु एक जगह उसने संख्या में मान दे दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जलेबी की तरह टेढ़ा है और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी की तरह आप प्रदर्शित होने वाला क्वेश्चन। इसमें एक लाइन ऐसी हिडन है जो समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। जरा ध्यान देना कैसे। इधर देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने के चांस बहुत कम बच्चों के बनेंगे। बायो में कितने परसेंट? 72% लोगों ने बायो लिया और नहीं लिया। बायो के बाद देखो बेटा, बायो के बाद गणित लेने वाले कितने हैं? 44% ने गणित लिया। और उसने देखो आगे जो लाइन बोली बड़ी घुमा के धीमे से, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया, प्रत्येक छात्र ने बायो या मैथ लिया हो, प्रत्येक बोले तो कितने हो गए? प्रत्येक नहीं आया समझ में? उसने एक लाइन बोली है उसमें सब कुछ छुपा है। यदि प्रत्येक छात्र ने गणित या जीव विज्ञान लिया हो, यानी 100% ने या तो ये लिया या ये लिया हो, और जबकि क्या बोला है उसने, और 40 ने दोनों लिए हो। तो बेटा एक बात बताओ, दोनों टोटल लेने वालों की संख्या कितनी आएगी? इनको ऐड करके इसको क्या करना है? ले, समय ना लेने वालों की तो कुछ बोला ही नहीं है। तो इधर देखो 72 और 44 कितना होता है बेटा? 116 में से 100 गए, 16% ने दोनों लिए हैं, 16% बराबर कितना दिया है बेटा? 40 दिया है। 4 से काट दो बेटा, 4 से काट दो। और बेटा कितने गुना होता है 100? नहीं आया समझ में? ये बन गया देखो 100% बराबर कितना? तो अरे वो सांभा कितने आदमी थे? 250 बच्चे थे भैया। इसमें हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े या नहीं समझ आया? अगर संख्या दे दे तो कैसे काउंट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चों। बहुत साधारण मापदंड करा रहा हूँ, बस आप पहले वाले लेक्चरों को कवर करें। अगर नहीं किया है तो नहीं समझ आएगा बेटा। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है ना। आप कहो कि आप रामायण का आखिरी अध्याय पढ़ के राम और रावण युद्ध पढ़ो तो आपको ये मोरल ही नहीं पता चलेगा क्यों लड़ रहे हैं। तो उसको पता करने के लिए पहले उनका जन्म देखना पड़ेगा, उनकी घटनाएं देखना पड़ेगा, उनका जीवन चरित्र पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर किसी टॉपिक को आपको समझना है तो यहाँ से अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो स्टार्टिंग से आप लेक्चर देखिए। मैं वादा करता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ आएगी और उस पर अनुसरण करके उस पर कार्य कीजिए। आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए सरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। हाँ बेटा, नीचे मैंने काटा है, कुछ नहीं किया है। मुझे नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहा है 16% आया है दोनों में पास, और दोनों में पास कितने दिए हैं? 40% दिए हैं बेटा। तो बस मैंने पहले 4 से काटा, क्यों? मैंने सोचा कि 4 आ जाएगा, 4 का 25 गुना 100 होता है। 4 करने के लिए दोनों को 4 से काटा,
फिर इस 4 को 100 बनाने के लिए 25 का दोनों में गुणा कर दिया। देन आंसर आ चुका है आपके सामने। 100 बनाने के 100 रास्ते, जो आपको मिल जाए जल्दी से पकड़ लो। नेक्स्ट पेज। अब चलिए इस पेज पर चर्चा करते हैं जिसमें लिखा हुआ है एक कक्षा में 850 छात्रा हैं। क्लियर है ना बेटा? छात्रा तो इसमें गलत लिख रहा है क्योंकि अंग्रेजी में वो छात्रा नहीं बोल रहा है, अंग्रेजी में वो छात्र बोल रहा है। छात्र बोल रहा है यानी स्टूडेंट। छात्र को तो हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? मेल फीमेल दोनों ही मान सकते हैं। एक कक्षा में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख हैं, और शेष छात्र अन्य समुदाय के हैं। अन्य समुदाय के छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष, तो पहले इनको जोड़ लो बेटा। 8 4 12 की 2 कैरी 1, कैरी 1 आते ही बेटा ये कितना हो जाएगा? 82% के बाद शेष कितने बचे? शेष कितने बचे? 18% बराबर निकालना है आपको। टोटल 100% का मान कितना दिया हुआ है? क्लियर है बेटा? यही है। तो आप बताइएगा, आप नॉर्मल सोचो, 2% का मान कितना आ गया? 2% बराबर 17। 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ, यानी 2%। और एक बात बताओ, 9 तो अपनी जगह है, 2% का कुछ मान है मेरे पास। नहीं आया समझ में 2% का मान? क्यों भाई सूर्यवीरो? 2% का कितना मान है? तो 2% की जगह 17 रख दिया, कितना आ गया? 17 9 क्या खिलाड़ी बनोगे तुम लोग यार? तो समझ आया या नहीं बच्चों? ये 850 दिया है मेरे लाल, ऊपर लिखा है टोटल, ध्यान देना है उसमें। हाँ, मैंने नहीं बनाया उसको, उसमें क्वेश्चन में ही दिया है। वो नहीं होता तो आंसर ये लिखते कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े पूरे नहीं है। क्लियर है बेटा? कोई आपत्ति तो नहीं? देखो 850 टोटल दिए हैं, सबका आकलन दिया है। उसने कहा 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, 10% सिख हैं, और शेष बचे अन्य समुदाय के हैं। तो शेष कितने बचेंगे? जब 82% यही हो रहे हैं तो शेष बचेंगे बेटा 18%। इसका मान हमें चाहिए। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं, 100% का मान 85 है, तो 2% का मान, और 18% को भी लिख सकते हैं 9 गुणा 2%। 9 तो अपनी जगह, लेकिन 2% का मान मेरे पास है, वो मैंने पुटअप कर दिया। हाल तुरंत में मेरे सामने 18% का मान आ गया। 18% का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 18% बराबर मेरे पास आ गया 153। चलिए, ये प्रश्न में संतुष्ट हैं सभी लोग? भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बताओ इतना समझ आ गया सभी को? पहले ये बताओ, समझ में आ गया सभी को? अब हमें एक चीज़ और पता है स्टार्टिंग से ही कि 100% बराबर कितना होता है? 800। अब इधर देखो, काट दिया। कैसे काट दिया? बिंदिया से बिंदिया, और 5 से 2 बार, और 5 से हमें कितने % का मान चाहिए? इसको 2 को 18 बनाने के लिए काय का गुणा कर दें, ऐसे बना सकते हो। क्लियर है ना? देखो हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है। परसेंटेज के मापदंड तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, सीधे सीधे उन्हीं का प्रयोग करना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ बेस कैलकुलेशन परसेंटेज की। अब इधर देखो, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। क्लियर है ना बेटा? ये क्वेश्चन अभी करा चुका हूँ। तो आपको पता है उत्तीर्ण मतलब पास, और बाकी के आपको भी पता है उसमें कौन कौन से विषय दिए हैं। पहला अंग्रेजी दिया, इंग्लिश दिया। इंग्लिश में कितना % बेटा? 52%। फेल कितने हुए होंगे अपने मन से बताओ? 48 हुए होंगे। और गणित में कितने बेटा? 42% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण हुए हों, इंग्लिश और मैथ दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल दिए हैं 17%, तो बेटा बताओ कितने % पास हुए होंगे? तो उसने क्या पूछा है? उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो भैया जाए जोड़ दो और इसको घटा दो। तो प्यारे मित्रों, 2 और 2 4, 4 में से 3 गए, 5 4 9, 9 में से 8 गए। तो बताइए कितने % आ रहे हैं बेटा? रुको रुको, इंग्लिश और मैथ को, इंग्लिश और मैथ में क्या लिखा हुआ है बेटा? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण ये है, 17 यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो यही तो देखना है, पास के नीचे और फेल का सभी लोगों को ये ध्यान देना है। देखो पहले क्या बोला? 52% अनुत्तीर्ण। अरे रुको, अब इसको दोबारा से करा देता हूँ, क्योंकि इसको काट के मैं सही डाल दूंगा। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा बंधुओं, सभी से निवेदन है। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है जरा ध्यान दें। ए बोस इधर, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। अनुत्तीर्ण पहले बोल रहा है भैया, अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए और गणित में यानी मैथ्स में, और दोनों में कितने? और याद रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि मुझे एक साथ एक ही कैटेगरी दे, सारी फेल वाली दे या सारी पास वाली दे।
उसका दिमाग घूमता है तो कुछ फेल की दे देता है कुछ, तो आपको जो जहां की दे वो वहीं पे अरेंज करनी है, बाद में सारी वैल्यू कॉमन हो जाती है। अब देखो हमें पूछा गया लास्ट में कितने % टोटल उत्तीर्ण हुए, तो बेटा एक बात बताओ, 52% फेल हुए तो 48% उत्तीर्ण, 42% फेल हुए तो 58% उत्तीर्ण, 17% फेल हुए तो 83%, और पूछा क्या है उसने लास्ट में, पास वालों का प्रतिशत पूछा है। तो आप बेटा इन दोनों को ऐड करोगे और इसको क्या कर दोगे, 8 8 16, 16 में से 3 गए कितना बचा, 13, 13 की 3 हासिल, 5 4 9 1 10, 10 में से जगह कितना आ गया बेटा, 23% टोटल पास होंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा। सहमत हैं आप सभी लोग बेटा इसमें? अगले पेज की ओर आगे बढ़ा जाए तो मेरे प्यारे बंधुओं, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी सेम दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में और 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास। मैथ्स में कितने बोला है, 65%, और भौतिकी यानी फिजिक्स में कितना बोला है बेटा, 48% उत्तीर्ण हुए, तथा 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 30% उत्तीर्ण हुए। पूछा क्या है, अनुत्तीर्णों का प्रतिशत पूछा है, फेल का, तो 35 लिख दो इधर, 52 लिख दो इधर, 70 लिख दो इधर। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड करना है, इसको क्या करना है, लेस, तो 5 और 2 7 में से 0 गई 7, 8 में से ये गया 1, कितने % प्यारे बच्चों, 17% फेल हुए हैं टोटल के। तो अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न में दिया है, एक स्कूल में 450 छात्रों में 325 को फुटबॉल खेलना पसंद है। भैया टोटल कितने हैं, इसमें से फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले, ओके आगे बताइए, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 175 है, ठीक है। दोनों खेलने वाले कितने हैं, यानी फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ये कितने हैं, 50। क्लियर है ना बेटा। और उसने 175 क्रिकेट खेलते हैं, 50 ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही, दोनों नहीं खेलने वाले हैं ये, ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही, इसको पूरा दोबारा से लिख ले, रिकॉर्ड में दिक्कत आती है। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, एक स्कूल में 450 छात्रों में 325 फुटबॉल खेल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों टोटल कितना दे दिया आप बताइए, टोटल दे दिया कितना, 450, और उसने बोला है इनमें से, जरा ध्यान से देखो बेटा, इनमें से फुटबॉल वाले कितने हैं, 325, और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं बेटा, 175। और उसका कहना क्या है बेटा, और फुटबॉल और क्रिकेट ना खेलने वाले कितने हैं, 50 है ना खेलने वाले। अब प्यारे बच्चों जरा मेरी बात को समझना, दोनों खेलने वाले टोटल कितने बैठ रहे हैं, यहाँ से 5 5 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, कितने हो रहे हैं बेटा, 500। और इधर देखो बेटा, आपको भी पता है, आप भी जानते हो कि 450 में से 50 तो बिल्कुल फालतू हो गए, जो खेल ही नहीं पाते उनको तो हटा दो। खेलने वाले कितने हैं, 400 है, 400 लोग खेलने वाले हैं, और क्रिकेट और फुटबॉल के जोड़े हैं तो कितने हो रहे हैं, 500, यानी इनके बीच जो डिफरेंस है वो लोग डबल गेम खेल रहे हैं। तो कितने लोग 2 गेम खेल रहे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो 2 गेम खेल रहे हैं। सिंगल गेम गिना जाए तो 400 गेम होंगे, लेकिन यहाँ 500 गेम हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, जो 100 लोग हैं वो एक्स्ट्रा एक गेम खेल रहे हैं, इसलिए 500 हो रहे हैं। तो इसमें यही पूछा गया है, तो कितने छात्र फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले कितने होंगे, 100 लोग होंगे। समझ आ गया ना सर, जो संख्या इन दोनों खेलों की बढ़ रही है उतने ही तो डबल गेम खेले जा रहे हैं, तो हमारी आसानी से आंसर आ रहा है कितना, 100 व्यक्ति। तो इसमें सहमत हैं सभी लोग, कैसे करना है आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं अब इन प्रश्नों को, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखेगा यहाँ से प्रश्नों का जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया गया है, कंडीशन भी बदल दी गई है। अब चुनाव पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, काय पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चुनाव पर। बेटा चुनाव के केस को जरा थोड़ा सा समझ लो, चुनाव होता क्या है, ये करना बाद में, जिससे आपको चुनाव एकदम से स्पष्ट और क्लियर समझ में आए। चुनाव जो होता है उसमें टोटल जो वोटिंग होती है बेटा वो 100% ही होती है, और चुनाव में ज़्यादातर 2 उम्मीदवार होंगे, तो एक अगर जीतेगा तो दूसरा, अब आप एक बात बताओ, एक को 60% मिलेंगे तो दूसरे को, एक को 20% मिलेंगे दूसरे को 80, सिंपल सी बात है, 100% का आंकड़ा है, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक को जितना मिल रहा है दूसरे को 100 में से माइनस कर दो, दूसरे का निकल आएगा। अब एक छोटी सी बात, मान लो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन 3 लोगों में कैसे मूल्यांकन होता है, तो याद रखना जब 3 लोगों का चुनाव होता है तो जो व्यक्ति 3rd नंबर पे आता है उसे कोई नहीं पूछता, हमेशा उन दोनों की बात हो रही होती है जो 1st और 2nd होता है, जीत हार उनके बीच में होती है प्यारे बच्चों। तो सदैव याद रखना 3 व्यक्ति भी दिए जाए या 4 व्यक्ति भी दिए जाए, आपको ऊपर के टॉप के 2 में जीत हार करनी है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है बबुआ, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना मिल गया, कितना मिल गया,
पहले उम्मीदवार को कितना मिल गया बेटा, इधर देखो, पहले उम्मीदवार को कितना मिल गया, 84% मिल गया एक उम्मीदवार को। तो आप बताओ दूसरे वाले को कितना मिला होगा। आप क्या कहोगे सर 16% मिला होगा इसको, है ना, यही है बेटा। और उसने क्या बोला है, और वह 476 वोटों से चुनाव, यानी इसके पास 476 वोट इससे ज्यादा है, यानी इन दोनों के ज्यादा कम कोई कहते हैं क्या, अंतर। 84 में से 16 का कितना बचा प्यारे बच्चों, 68%, और 68% बराबर कितना है, 476। एम आई राइट या रॉन्ग बच्चों, समझ आ गया। आप अगर इसको काटेंगे 68 से एक बार और ये कट जाएगा 7 बार। और मेरे प्यारे बच्चों टोटल हमने कितना माना था, टोटल हमारा 100% वोटिंग थी, जिसमें से ये हिसाब किताब बना था। तो टोटल हम बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक छोटा सा कष्ट सफलता की ओर। तो इस टोटल चुनाव में कितने मतदाता थे, 700। ऐसे ही बगल वाले क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें जरा समझना। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% अवैध वोट थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना, टोटल कितना दिया हुआ है, इसका 20% अवैध हो गए हैं, अवैध को पहले हटाओ। इसका 10% कितना होगा बेटा, इसका किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं, उसमें 10 से भाग दे दो, कितना दिख रहा है, 400, 750। 10% 750 से 20% डबल कर दो, 1500 अवैध हो गए, घटा दो, यानी वैध कितने हो गए, वैध कितने हो गए। और एक प्रश्न में चीख चीख के कह रहा है कि पहले उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिल रहा है भैया, तो दूसरे उम्मीदवार को बबुआ कितना मिलना चाहिए, वैध वोटों का 45% मिलना चाहिए। 45% मैं जानता हूं, 50% में 5% कम कर दो। 50% संख्या का आधा होता है, यानी 3000 होता है, और 5% कितना होता है, 50% का 10वां हिस्सा, यानी 300। कम कर दो बेटा। तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे भैया, नहीं आया समझ में, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले बच्चों। तो अपना ये 45% निकालने वाला कौन सा तरीका है, समझ आ गया ना बेटा, जो सिखाया है पहले ही, किसी संख्या का पार्ट्स निकालना। तो ये दोनों प्रश्न टफ तो नहीं लगे बेटा। अब इसका चैलेंज आगे देखने को जरूर मिलेगा, आगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े जटिल होते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखें अगला प्रश्न बेटा, सभी सहमत हैं यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। अगला पेज ये दिया हुआ है, इस पेज में देखिएगा क्या दिया गया। इस पेज ध्यान से देखो, दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित हो गए। एक प्रत्याशी को 961 मत मिले, जो वैध वोटों का कितना था बेटा, यहीं से शुरुआत करते हैं, पिक्चर की शुरुआत लास्ट से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसे वैध वोटों का कितना मिला, 75%, जो किसके बराबर है बेटा, एक बात बताओ, इसको 100 बना दूंगा तो टोटल वैध आ जाएंगे या नहीं आएंगे। और एक बात बताओ, 100 बनाने के लिए कितना जोड़ दूं, इसका कौन सा हिस्सा होता है, 25, तीसरा हिस्सा होता है, 3 से भाग देके रखते जाओ, 3 तिया 3 अट्ठे 3 सत्ते, और इनको ऐड कर दो बबुआ। तो ये क्या आ गया बेटा ना, 100% मत लिखो, अब यहाँ पे क्या लिख दो, अब क्या आ गया जी, वैध। एम आई राइट या रॉन्ग। अब बेटा एक बात बताओ, कितने परसेंट अवैध थे, तो 100% में से 2% घटाओ तो वैध कितने बचे, कितने बचे, 98% बचे, पक्का। 98% बराबर कितना दिया है, क्लियर है ना बेटा, ये डाले गए वोट आएंगे। अब एक बात बताओ बेटा, एक नॉर्मल सी बात है, 98% का मान आपके पास दिया हुआ है, आप चाहो तो काट सकते हो इसको, कैसे काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, 7 से काट दूं, पहले 7 से काटूंगा 14 बार, 7 से काट रहा हूँ, 7 एकम 5 बचे 7, 7 49, 4 बचे 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 7 से फिर काट रहा हूँ 2 बार, 7 से या 14 से काट देते, 14 से काट देते, 14 एकम 14, 3 बचे, 14 दूनी 28, और 14 से 6 बार 84। तो प्यारे बच्चों आप बताओ, 1% बराबर ये दिया है, तो 100% वजह कौन से वोट हो गए, ये कौन से वोट हो गए, डाले गए वोट, डाले गए वोट आ गए। ये डाले गए वोट कितने हैं, और आपको भी पता है टोटल का कितने % लोग डालने आए, 75% लोग डालने आए हैं, जिनकी संख्या दी है 12,000। कितने लोग नहीं आए हैं, 25%। कौन सा हिस्सा होता है 75 का, 3 से भाग दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों टोटल कितना था, टोटल कितना था बबुआ, नहीं आया समझ में। 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये, पीछे की ओर से करके हमने सॉल्व किया, क्योंकि टोटल नहीं दिया था, लास्ट का मान दिया था, लास्ट से ही शुरू किया कि जिसको मिले हैं उसको लीगल का मिले हैं 75%, 20% और जोड़ देंगे, टोटल लीगल आ गए। टोटल लीगल क्या है, 2% इलीगल है, बाकी सब लीगल है, तो जब 98% लीगल है डाले गए वोटों का। तो डाले गए वोट 100% कितने हो गए, 12,600, और डाले गए वोट भी कितना है टोटल का, तो बस 100 बनाने पर टोटल वोट आ गए।
क्लियर है? अभी एक बात बताओ, लीगल और इलीगल वोट में क्या अंतर होता है? इलीगल वोट कैसे डलते हैं? मान लो इस क्लास में जो वोटिंग है इसमें 100 लोग वोट डाल सकते हैं। इलीगल वोट डालने का मतलब क्या होता है? 100 की जगह 110 डल जाए, 120 डल जाए, यही होता है इलीगल। तो सर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कर्मचारी काहे के लिए लगे हुए हैं? उसमें लिस्ट ही 100 की पकड़ी हुई है, जनसंख्या सूची, 110 कैसे डलवा लेंगे वोट? इलीगल का मतलब क्या हुआ राठौर साहब? आपने तो चुनाव कराए होंगे, कहीं ड्यूटी नहीं लगी? अच्छा, आप बीएसएफ में नहीं थे। जो आरपीएफ बीएसएफ वगैरह होती है, सीआईएसएफ वगैरह, इनकी ड्यूटी लगती है चुनाव में, लेकिन आर्मी की नहीं लगती। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा। और भाई चुनाव का अनुभव तो लिया होगा अभिषेक, कैसे कैसे क्या बच्चों, आप सभी ने भी चुनाव का अनुभव लिया होगा। चुनाव में इलीगल वोट ये होता है कि सोनू की मम्मी का वोट साड़ी की लाज मार के मोनू की मम्मी डाला है, उसको कहते हैं क्या? रामू का वोट पप्पू डाला है। बाद में पता चले कि भैया ऐसे अलग लोगों ने वोट डाल दिए, उसको कहते हैं इलीगल वोट। काउंटिंग उतनी ही डलेगी, 100 ही वोट, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके डाल जाए। ऐसा नहीं होता कि 100 की जगह 110 चल जाए, फिर तो वो डंप हो जाएगी पूरी, पोलिंग डंप बोलते हैं उसे। उसमें पूरा निष्कासित कर दिया जाता है चुनाव, उस जगह का, उस पोलिंग के चुनाव होते ही नहीं है, फिर उसको हटा दिया जाता है। तो आप समझिएगा कैसे होते हैं इलीगल लीगल। तो इसीलिए टोटल वोट बनाना पड़ते हैं। जो इलीगल भी है वो भी कहीं ना कहीं टोटल में तो हैं। समझ में आ गया ना बेटा? बस उसमें हुआ क्या है, किसी न किसी की जगह वोट डाल दिया, जब फेरबदल करके वोट डाल दिया, जिसके कारण उसको हटाया गया है। क्लियर है? अब अगला देख लो बेटा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीत वाले उम्मीदवार ने 52% प्राप्त करके 98 वोटों से जीत दर्ज की। बेटा एक बात बताओ, जीतने वाले को 52% दे रहे हो तो हारने वाले को कितना दोगे? तो दोनों में अंतर कितने का बबुआ? 4% बराबर कितना है? और भैया 100 बनाने के लिए काहे का गुणा बबुआ? ये कौन से वोट आ जाएंगे? वैध वोट आ जाएंगे। 100% बराबर कितना? इसका 25 गुना। 98 का आधा 4900, 4900 का आधा 2450। अब ये तो वो है जिन्होंने वैध वोट डाले हैं, लेकिन कुछ वोट अवैध घोषित हो गए थे। तो टोटल कितने थे? टोटल वोटर कितने थे? 2518 वोटर थे। ये इलीगल को क्यों जोड़ रहे हैं उसका मतलब समझ में आ गया कि सोनू का मम्मी का वोट मोनू की मम्मी डाल गई है। ले वोट तो था ना, इलीगल हुआ अलग चीज है तो, लेकिन वोट में तो काउंट होगा ना टोटल में। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये टोटल कितना आ गया? 2518 वोट है टोटल। अगला देखें, किसको? इस वाले को। इस वाले में देखो बेटा ऐसे और बना लेना। अब आप लोग पूछ रहे हैं तो इसमें एक और मंथन दे देता हूँ, इसको डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? टोटल वोट एक्स मान लो, इसमें 25% आए नहीं है, कितने बच्चे? फिर इसमें से 2% अवैध हो गए, 100 में 2 गए, 98 वैध बचे। और फिर इसमें से जिसका मान दिया है उसको कितना मिल रहा है? 75% मिल रहा है। तब कितना मिल रहा है? बस इसमें एक्स का मान निकाल देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सोचो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से शुरुआत किया। पहले 75% को इससे कंपेयर किया, जो मान आया वो टोटल लीगल 100 का था तो 98 के साथ कंपेयर किया, और जो आया वो लीगल था किसके लिए? 75% के लिए। लास्ट में टोटल गिर गया। ये टुकड़ों में किया है तो हमें थोड़ा सा क्या लग रहा है? आरामदायक लग रहा है। और स्पीड में तो हो ही जाएगा जब आप इसमें कमांड कर चुके हैं। इस तरीके से बच्चों में माइक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वॉइस चली गई थी, तो आपको मैं बताना चाहूँगा आगे के प्रश्नों में सॉल्यूशन के लिए मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ अलग से। ये 2-4 प्रश्न बचे हैं इसमें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। देखो क्या दिया गया है अगला प्रश्न, और उसमें किस प्रकार हमें आगे मंथन करना है। तो सबसे पहले ये प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए वोटों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ऐसा प्रश्न मैं जस्ट पहले 35वें नंबर पर किया है प्यारे बच्चों, जिसमें लोग वोट डालने भी नहीं आए और अवैध वोट भी घोषित हो गए। इसमें हमेशा आखिर से क्वेश्चन उठाना चाहिए। जैसे आप देखिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है, ध्यान दीजिए ज़रा। जैसे कि सबसे पहले जो सफल उम्मीदवार है उसको कितना % वोट मिले, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। वैध मतों का 54% प्राप्त किया है जीतने वाले उम्मीदवार ने। एम आई राइट या रॉन्ग? तो हारने वालों ने कितना किया होगा बेटा? आपको भी पता है टोटल वोट 100% होंगे वैध। तो आपको पता है कि 54% अगर जीतने वाले हैं तो 46% हारने वाले को मिला होगा। सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस जीत हार का अंतर होगा।
जो है 1620 जी तार का अंतर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भैया 8% आ रहा है। 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, जिससे क्या है हमें बेटा 4% का मान निकल आएगा, है ना। 4% बराबर 810 है, 25 गुना कर दो 100%, यानी वैध वोट आ जाएंगे, लीगल वोट। तो लीगल वोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 गुना कर दो इसका बेटा, और 25 गुना करते ही आपको आंसर आ जाएगा। और देखिएगा 25 गुना हो रहा है तो आपको 20,250 हो जाएगा इसका 25%। ये वैध वोट आ गए। अब देखो कितने वोट, 10% अवैध थे, तो 90% हो गए डाले गए वोटों का वैध वोट। अब आप बताइए 90% का कौन सा हिस्सा 10% होता है, 9वां हिस्सा। 9 से भाग दे दो बेटा, 9 से भाग दे दीजिए बेटा, इसमें आ जाएगा आपका 10% इसका, और इसका 10% आप ऐड करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2250। ऐड करते ही बेटा डाले गए टोटल वोट आ जाएंगे। डाले गए टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, इसको ऐड करते ही आप देख पा रहे होंगे 22,500। लेकिन आपको याद होना चाहिए 10% लोग तो अपने घर से वोट डालने ही नहीं आए बेटा। अगर वोट डालने नहीं आए हैं तो बेटा इनको कैसे काउंट करेंगे, 90% बराबर वोट डालने आए हैं, 10% इसका यानी 9वां हिस्सा फिर से बढ़ा दो, जो 10% होगा 90 का 9वां हिस्सा ही 10% होता है। तो ऐड कर दो, टोटल वोट आ जाएंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी कि कितना आ जाएगा, 25,000 टोटल मतदाता थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ये बिल्कुल देखो 35वें प्रश्न की तरह ही है, और इसमें भी वोट डालने 10% नहीं आए, 10% अवैध घोषित हो गए, और 54% का पूरा कैलकुलेशन था। अगर आपको ये डायरेक्ट भी करना है तो मैं अभी आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि इस प्रश्न को डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। एडिशन में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 25,000 इसको जोड़ करके आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका डायरेक्ट मेथड देखना है तो मैं आपको अभी जस्ट समझाता हूँ कि कैसे आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो कृपया ध्यान दीजिएगा और आगे इस वीडियो से जुड़े रहें, जिससे आपको इन प्रश्नों का मार्गदर्शन बहुत शानदार तरीके से मेरे द्वारा आपको कराया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र बहुत शानदार तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कुछ ना कुछ करूँ। आप बस इन वीडियो से जुड़े रहें। तो इसका डायरेक्ट मेथड और देख लो बेटा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। माना कि टोटल संख्या x है, x का पहले 10% नहीं आए तो 90% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 10% अवैध हो गए तो 90% वैध है। और आपको ही पता 54% जीतने वाले को मिले थे, 40% हारने वाले को। जीत हार का अंतर कितना परसेंट है, 8%। तो इसका 8/100 रख दो बराबर 16-20। जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करोगे आपको डायरेक्ट आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। ये तरीके से भी आप इसको कर सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए, अब ये प्रश्न तो आपका हो जाएगा, मुझे विश्वास है डायरेक्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मिश्र अनुपात के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें मिश्र अनुपात का पैटर्न दिया गया है और इसमें साफ साफ स्पष्ट दे रहा है। देखिएगा, जरा ध्यान दें बेटा आप अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ ये चुनाव का खेल तो आपको समझ आया होगा। मैं बारी बारी से 4-5 पैटर्न हर प्रश्न के करा रहा हूँ, जिससे आप उनको बेहतर तरीके से समझ सको। किसी भी बुक से करो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। अब इस प्रश्न में दिया गया है ए, यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कितना है बेटा, 2:3 है। और इसमें पूछा गया है तो इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए प्यारे बच्चों। तो पानी का प्रतिशत देखो, पानी का 3 हिस्से हैं। टोटल हिस्से कितने हो गए, 3 और 2 5 हिस्से हो गए टोटल। 5 में से 3 हिस्से पानी के हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सो आपको पानी का प्रतिशत पता चल जाएगा। 60% पानी है इस मिश्रण में। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ आया होगा। और इसी पद्धति से अब हम मिश्रण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज देखो बेटा, अगले पेज पर जो आगे प्रश्न आ गए हैं अब उन पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी ध्यान देना छोड़ना नहीं है बेटा, फोकस के साथ चीज़ों को समझना है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये चीज़ें बन नहीं पाएंगी। मैं आपको काफ़ी स्तर अच्छा करा रहा हूँ प्रतिशत के अंदर। ये सामान्य छोटे एग्जामों में आने वाले प्रश्न नहीं है। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, या पूरा का पूरा परसेंटेज का लेक्चर आपको देखकर ही लगाया गया है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रतिशत बिल्कुल पूर्ण रूप से सहयोग दे, आसानी से चीज़ें आपको समझ आ जाए। कोई भी चीज़ में आप परेशान ना हो, सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों
और जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताते रहें, जिससे में हम उनमें और अच्छा बेहतर बदलाव करेंगे। देखिए इस प्रश्न को प्यारे बच्चों, इसमें दिया है दूध और पानी के 70 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो यदि पानी की मात्रा 25% करनी हो तो इसमें कितना पानी और मिलाएं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 100% का मान देख लो। तो आपको दिख रहा होगा 10% पानी है, तो 100 का 10%, 70 का 10%, 10 7 होता है, तो बेटा 7 लिख दिया। बाकी का 63% क्या है प्यारे बच्चों? 63% आपका क्या है? दूध है। 63% कह रहा हूँ, 63 लीटर, माफ़ कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब उसने बोला है कितना पानी मिला दे, तो मैंने कहा x लीटर पानी और मिला दो, जिससे इनका अनुपात 25% को पहली वैल्यू पानी हो जाएगी, तो 75% दूध हो जाएगा। अब इन दोनों का मापदंड आपको समझ आ गया होगा बेटा, ये एक बार और ये 3 बार डिविजिबल है, तो यानी 7 + x बचा इधर, बटे में 63 बचा, बराबर में इससे काटने पर 21 उस साइड चले जाएंगे। 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि 21 आ जाए, तो आप सबको पता है 14 जोड़ें तो हमारा आंसर 14 है। अगर आपको इस पद्धति से, इस माध्यम से ये चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत शानदार बात है। अगर नहीं है तो आप इस पद्धति के अलावा सामान्य परसेंटेज के मेथड से इसको देख लो। देखिए बेटा, इसमें दिया गया है टोटल वैल्यू 100% बराबर 70। आपको ही पता है 70 में से पानी है कितना, 10%, और बचा हुआ दूध 90% होगा प्यारे बच्चों। इसका 10% 7 लीटर होता है, बचा हुआ दूध कितना होगा? 70 में से 7 गए, 63 लीटर दूध होगा। उसका पानी कितना प्लस करें, तो प्लस करें, हमें पता नहीं है कितना करें, तो क्वेश्चन मार्क। अब पानी कितना रह जाएगा? बराबर 25%। अगर पानी 25% है तो आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट इसमें दूध होगा? 75% प्यारे बच्चों। तो 75% इसमें दूध हो जाएगा। 75% अगर इसमें दूध हो जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, इनका रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप ये समझ सकते हैं 75% का मान परिवर्तित नहीं हुआ है, 63 लीटर दिया हुआ है, तो आराम से आपको पता है 75 का कौन सा हिस्सा 25 होता है, क्योंकि 100% बनाना है, तो आपको पता है तीसरा हिस्सा है, तो 63 का तीसरा हिस्सा 21 इसमें ऐड करने पर 100% का मान आ जाएगा। 100% बराबर 84 हो जाएगा। पहले था 70 लीटर, अब है 84 लीटर। कितना बढ़ा? 14 लीटर। और दूध बढ़ा नहीं है तो क्या बढ़ा? पानी बढ़ा बच्चों। यह चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान से देखनी है। बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न में दूध और पानी का 400 लीटर का मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 15% है बेटा। तो देखिएगा 15% पानी है तो 85 लीटर क्या होगा? दूध। 85% दूध होगा। अब देखो इसका 15% कितना होता है? 10% होता है 400 का 40, और 10% का आधा 5% यानी 20, और 10% और 5% का मान आपस में जोड़ दो तो 15% हो जाता है। तो 10% था 40, 5% था 20, 40 और 20 60, और बचा हुआ पानी होगा 400 में से 60 हटा दो, 340 लीटर दूध होगा बेटा। तो पानी 60 लीटर और दूध 340 लीटर। कितना पानी बढ़ाएं कि पानी की मात्रा 32 हो जाए, हमें नहीं पता। फिर से देखो रेशियो में 32 रख दो, पानी बचा हुआ दूध होगा। दूध कितना बचा यार? 68%। अब देखो दूध में कुछ परिवर्तन नहीं किया, फिर भी दूध कितना है? 68% है। तो दूध की मात्रा 340 लीटर बराबर 68% आ जाएगी। 68 से एक बार 340 5 बार कट जाएंगे, 100% बनाने पे 500 हो जाएगा। पहले 400 था, अब 500 हो रहा है। तो प्यारे बच्चों कितना बड़ा? आप लोग स्वयं अपना आइडिया लगा सकते हो। बहुत साधारण तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आसानी से आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें प्यारे बच्चों। या तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, 68% का मान समझ आया ना बेटा। 32% पानी था, तो 32 में कितना? 100 में से 32 गया, 68% दूध हो गया। दूध का मान ना बढ़ा ना घटा, तो हमने 340 के बराबर कंपेयर कर दिया। नया मिश्रण कितना आ गया? 500। पुराना था 400। कितना बढ़ा? 100। तो बड़ा सिर्फ पानी है, तो पानी ही बढ़ा है 100 लीटर। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं उसमें क्या रूपरेखा दी गई है और किस आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। आप बस ऐसे ही करते जाओ और रिवीजन घर पे करो कंटिन्यू। चीज़ें जो डाउट्स में नहीं आए, हमारा टेलीग्राम चला रहा है ग्वालियर वैदिक एकेडमी के नाम से ही, आप उसको बिल्कुल उससे जुड़ें
ठीक है ना। जो आपका यूट्यूब का चैनल का नेम है वही सेम सर्च कर लें, टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। और भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें जिससे और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर पाए और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। बच्चों आप सभी को मेरे विचार और मेरे द्वारा मार्गदर्शन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मेरा और उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आपकी तैयारी में मेरा एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा, सहयोग रहेगा, जिसके लिए मैं तत्पर हूँ और कभी काफ़ी उत्साहित भी हूँ कि मैं आपके जीवन में परिवर्तन के लिए सहयोगी बनूँ। तो बस आप मुझसे जुड़े रहें।